हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही तो विशेषण कहते हैं। ना तो जब संज्ञा होगी ना सर्वनाम होगा तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? तो किसी की विशेषता बता ही नहीं पाएगा। तो विशेषण का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के बिना नहीं हो सकता। सर्वनाम ऑप्शन में है नहीं है, तो संज्ञा ही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आर्ध का विलोम शब्द आपको बताना है। आर्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो आर्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? शुष्क। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋतु। ऋतु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य निम्नलिखित में से वाक्य वेद का उदाहरण है। तो आपको बताना है ये किस वाक्य वेद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। और शब्द से आप पहचान जाओगे ये एक संयुक्त वाक्य है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए कि यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? यशा प्लस धरा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा सर? यशा प्लस धरा। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नेतृत्व। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में 130 प्लस नंबर आए, तो आप लोगों को यह बुक परचेस करना पड़ेगी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ये बेस्ट बुक लेकर के आया है। इस बुक को बिल्कुल यूपी टेट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार तैयार किया गया है। 3000 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। और 2 सॉल्व पेपर हैं लास्ट ईयर के, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस बुक में जो मटेरियल है वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। क्योंकि इस बुक को बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसा कि आपके एग्जाम यूपी टेट में पूछा जाता है। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। पूरे मार्केट में इससे अच्छी आपको बुक देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, देख लीजिए दोस्तों, जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है, जिसमें बाल विकास, शिक्षण विधियां, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका जो भी जीके है, सारा कुछ जो है या गणित है, यहां पर आपको बता दिया गया है। बिल्कुल पूरा विषय सूची में बता दिया गया है। फिर इसी के अनुसार आपको पूरा बुक जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूपी टेट की तैयारी करने के बाद इस बुक के बाद आपको अगर प्रैक्टिस भी करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेशन वाली बुक भी आती है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो यहां से आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सकेगी। समझ रहे? स्टडी गाइड बुक से आप लोगों की तैयारी होगी यूपी टेट की, जो कि यूपी टेट के लिए बेस्ट बुक है। और यूपी टेट, अगर यूपी टेट एग्जाम की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस बुक भी आती है, तो यहां से भी आप इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप ऑफलाइन मार्केट जो है वो परचेस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन परचेस कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इनकी खुद ऑफिशियल वेबसाइट है वहां सर पे जाकर भी परचेस कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट से भी जाकर के परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वंद्व समास के भेद बताइए कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व,
समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयुमी में आपको संधि बताना है कि सरयुमी में कौन सी संधि है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। इसका जब आप संधि विकसित करोगे तो क्या हो जाएगा सर, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। और देखो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा और यहाँ पर भी बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ किसको डिनोट करता है, किस में बनता है, दीर्घ संधि में। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या बोलेंगे, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसको बोलेंगे हम अजर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता होती है किसमें, लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बालक रोते रोते सो गया। यहां पर पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि आपको बताना है कि धातुष्मा में कौन सी संधि है। समास विग्रह करो, क्या होगा सर, धातु प्लस ऊष्मा। क्या, धातु प्लस ऊष्मा। अब यहां पर देखो, छोटे ऊ की मात्रा बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ किसका नियम है, दीर्घ संधि का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, आराम से देख लो और बताओ किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। 17। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में सर्वनाम बताइए। वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम है, तो वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो और सो ये आपके संबंधवाचक में ही आते हैं, तो सो और जो ये दोनों ही के दोनों संबंधवाचक में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण आपको बताना है कौन से कंठ से बोले जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ और हा और विसर्ग ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुच्च बोधक को कहते हैं, समुच्च बोधक, देखो समुच्च बोधक जो है वो एक अव्यय का प्रकार होता है और जितने भी अव्यय होते हैं उनको हम अव्ययकारी शब्द कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए समुच्च बोधक जो है वो एक अविकारी शब्द है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो क्या लाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका काव्य गुण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शेर को सबाशीर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि आविर्भाव का ब्लूम शब्द क्या होगा, तो आविर्भाव का ब्लूम शब्द हो जाएगा आपका तिरोभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 25 से लेकर 27 तक आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। समझदार को फिल इन द ब्लैंक्स ही काफी होता है, जल्दी बताओ। समझदार को इशारा ही काफी होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का फिल इन द ब्लैंक्स हृदय हो उठा, तो बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मौसम विभाग ने तूफान आने की फिल इन द ब्लैंक्स दी है, तो मौसम विभाग ने तूफान आने की चेतावनी दी है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भुजंग का आपको पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा गरुण। गरुण शब्द जो है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रा में पूर्ण वर्ण आपको बताना है। जब आप वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रा में एक्चुअल में पूर्ण वर्ण कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रा। रा पूरा है लेकिन पा आधा है, ये ध्यान रखना। जसोदा हरि पालने जुलावे, हल रावे दुल रावे, मल हावे जोई सोई कछु गावे। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है इन पंक्तियों में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती का आपको कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। कमला, कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इच्छु का आपको तद्भव रूप बताना है कि इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा, तो इच्छु का या तद्भव रूप हो जाएगा आपका ईख।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भाववाच्य आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो भाववाच्य का है या कौन सा वाक। तो सही आंसर हो जाएगा अब चला जाए, ये जो है एक भाववाच्य का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जंगम का आपको विलोम शब्द बताना है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा 34। तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थावर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुसुमार किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। कुसुमार किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वसंत का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? जल्दी बताओ, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विलोम शब्द युग्म के अंदर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग आपको बताना है, कौन सा वाक्य जो है वो त्रुटिपूर्ण है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 37। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जलपान को बी पार्ट में गलती है, ठीक है, क्योंकि इसका सही वाक्य होगा विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, का आएगा ना कि को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? जल्दी बताओ। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, और जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। यदि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया राजा लक्ष्मण सिंह ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। व्यास सम्मान 2019 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? नासरा शर्मा को, पहला ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।